तो होस्ट। तो टॉपिक सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जो सबसे रीसेंट टॉपिक चल रहा है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में, बहुत ही बड़ा क्लेश हो रहा है इसके बारे में। उसका नाम है ट्रांसजेंडर राइट्स टू हॉस्टल। तो हेमंत जी आप डिटेल्स देना चाहेंगे, आप यूनिवर्सिटी के खास जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी में रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे आ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हॉस्टल वाला मामला है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इस चीज़ से। नहीं जिसको पहले डिपार्टमेंट क्या है? डिटेल्स तो बता दे पहले, डिटेल कौन बंदा है। इतना बंदा भी नहीं मेरा। तो ये तो एज कितनी का? ये तो अगर धोखा हो पढ़ना गया। है तो मान लेते हैं 22-35 के हाँ बीच मतलब में। कुल मिला के ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है। हाँ, हाँ। तो पॉइंट ये है कि भाई ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर लड़का है जो लड़की में कन्वर्ट हो गया है। अब बाकी ये नहीं पता, अब इसकी डिटेल नहीं पता कि उसका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, उसने थेरेपी ली है नहीं ली। नहीं यूँ कह रहा है लड़की ते लड़का ना लड़के तो लड़की है, वो तो है। अच्छा। तो बाकी कुल मिला के बात ये है कि अब वो कह रहा है कि मेरे को तो, मैं तो लड़की हूँ, मेरे को तो लड़कियों के हॉस्टल में भेजो। और पूरी सिग्मा ग्राइंड सेट। और पूरी यूनिवर्सिटी में उफान मचा रखा है उसने। पूरा अपना धरने में बैठा रहता है, अपना पुलिस वालों के पीछे पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, क्या बोले यूज़ करें पढ़ने का कोई काम नहीं मतलब उसे। ना। फिर रोज क्यों आ रोज रहा रोज ही इस पे पीयू मिरर पे उस पे ही न्यूज़ आ रही होती है। तो कुल मिला के बात ये है है? कि पीयू मेरे वाले सिंपैथेटिक है। हाँ सिंपैथेटिक है, और क्या उनका तो वो तो फिर वो उठा वहाँ से उठा रहे ना, अमेरिकन उससे उठा रहे ना। दिक्कत यही है, बात सिंपथी से नहीं, बात लॉजिक से आगे बढ़नी चाहिए। हाँ अब ये मिलना नहीं चाहिए यार, ऐसे थोड़ा ना मिल जाना चाहिए, ये तो स्लिपरी स्लोप है यार, कल को कोई कुछ भी कह देगा। बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन बायोलॉजिकल हैं, हाँ तो ऐसे कैसे दे दें? और दोनों में ही सेंस नहीं बनता। अगर वो बॉयज़ में अनकम्फर्टेबल तो बॉयज़ में भी सेंस नहीं बनता, गर्ल्स में तो मिलना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। और गर्ल्स का कंसेंट कौन लेगा? वही तो जहाँ पे हो गर्ल्स रहेगा। का, और गर्ल्स से पहले उनके पेरेंट्स का, ऑब्वियसली। गार्जियन जो है वही देंगे कंसेंट ना तो। वो बात तो ठीक है। बॉयज में क्या तो नहीं, कहीं पे तो रुकेगा नहीं, तो अगर बॉयज़ बंदा तो आ वो गया। आइडेंटिफाई नहीं करता ना। ना नहीं करता वो, लेकिन अगर रुकवाओगे हाँ नहीं तो रुकवा ultimately फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब वो कह रहा हूँ कि वो खुद ही प्रेफर नहीं करेगा या करेगी, क्या कहेंगे उसको, करेगा क्या लगता है। हाँ। तो हम बाहर भी तो बायोलॉजी को बेसिस में बनाएंगे, साइंस नहीं। हमारा बेसिस है। अगर बाहर भी तो रह सकता है वो, ज़रूरत क्या है कि अंदर ही रहना है? हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ कि इनका तो अलग बनाना चाहिए। ट्रांसजेंडर उसका वुमेन का अलग मैं बनेगा, भी- ट्रांसजेंडर मेल का अलग बनेगा। जैसे टॉयलेट्स की डिमांड थी, हाँ अगर उसी का एग्जांपल है यूनिवर्सिटी हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का, उनका टॉयलेट अलग है, हम्म, तो हॉस्टल भी अलग होना चाहिए। हाँ, वही लेकिन तो। वर्क प्लेस है, वहाँ सब इकट्ठे रहते हैं, जहाँ प्राइवेसी की कोई बात नहीं है, हम्म। वहाँ बेशक घुल मिल के रहो एक साथ। लेकिन हॉस्टल का मामला हो कम्प्लीटली डिफरेंट है स्टडी से। हाथ क्यों काम कर रहे थे? और हाथ कुन काम दे मेन्यू करण लाग रहा और है। वही तो, और वो सिर्फ इंडिविजुअल थोड़ा है, उसके जैसे और भी तो आएंगे। हाँ, तुम ऐसी कैसी हाँ, एक बारी बैरियर हटना हो, बाकी फिर तो बाद में आगे कोई भी क्लेम कर सके। वही तो। और फिर ये भी तो देख कि अमेरिका में कैसे कैसे अजीब सिनारियो क्रिएट हो रहे हैं कि एक लड़की ने क्या किया, स्कूल की लड़की ने खुद का सिर्फ वर्बली जेंडर चेंज कर लिया, कुछ वो नहीं करा, वर्बली जेंडर चेंज कर लिया, इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई एज ए लड़का, जीत गई, फिर खुद को लड़की आइडेंटिफाई कर लिया। ग्राइंड जेंडर ग्राइंड सेट। मतलब ये क्या क्या चल रहा है, ये जेंडर फ्लूइडिटी क्या बकवास चल रही है ये। नहीं जेंडर फ्लूइडिटी कंडीशन है वो ठीक है, मगर उसका आप डिसएडवांटेज इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो बात गलत है ना। और भाई एक तो यूनिवर्सिटी प्लेस है ही नहीं इन चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए। हाँ जो ये कर रहे हैं पर्पस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो मेन कर बात रहे हैं पढ़ने जब की है। पढ़ने को छोड़िए, आजकल यूनिवर्सिटी में हर चीज़ पर धरना लग गया है। मतलब रूस में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है आप इन्वॉल्व हो, लेकिन स्टडी प्लेस पे नहीं है। यहाँ नहीं यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है। कि में बात हो जे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने मार दिए, एक गुट उनका समर्थन में आ जाए है और एक गुट उनका पोजीशन में आ जाए है। मैंने देखे हैं पूरे रशियन लैंग्वेज में पोस्टर लगा के धरना देने लग रहे हैं। किसके अगेंस्ट। वो नहीं बेरा मैंने, अच्छा कामरेड थे अच्छा रशियन लैंग्वेज में धरना देने लग रहे पोस्टर्स पे लेके। तो तुम्हारा क्या क्या लेना मतलब देना है उनसे। मैं तो चल ठीक है, आप एक्टिव हो, लेना देना रखो, समझो चीज़ों को, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी के हाँ। स्टूडेंट ने पीने का पानी साफ नहीं मिलने लग रहा, उस पर कोई धरना नहीं देता।
उनकी हॉस्टल अलॉटमेंट ढंग से नहीं होती जो गरीबी से भाई का बहन का जो भी मामला चल रहा है। अब क्या बोले, हमें उससे बात नहीं हुई तो हमें पता नहीं है उसका। चलो बायोलॉजी को बेच, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जो नेसेसिटीज़ हैं स्टडी से लेके और उनके रहने तक, वो नहीं कंप्लीट होती, उसके अलावा हर चीज़ पे धरना लगता है। और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इस बात, एडमिनिस्ट्रेशन उन धरना पे भी गौर नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन अलग लेवल पे है। और मेरे को तो लगता है ना उल्टा चल रहा है कि ऐसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ना काम ही वो करती है जिस पे धरना लगता है। मतलब वो ना इन्होंने आदत डाल दी जिस पे हम धरना डालेंगे ना तुम वही काम करो। लूप हो रही है, लूप है ये इन्होंने वो होता ना कि मार वो धोबी, पता नहीं कौन सी थी, लात का भूत बात नहीं मानता, लात का भूत बात से नहीं मानते, वही वाला काम कर रखा है इन्होंने कि भाई जिस पे हम धरने में बैठेंगे तुमने वही काम करना है, और कुछ तो तुमने कुछ इनिशिएटिव लेना ही नहीं। इनिशिएटिव लेने वाला तो माइंडसेट है ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का। वही सिंपल सी बात होती है, 4 घंटे के धरने के बाद भी मान जाते हैं। इससे अच्छा फिर क्यों वो धरना था पहला 2-4 दिन का पीरियड भी होता होगा जिस टाइम धरना डिसाइड होता होगा करना है, और 4-5 दिन वेस्ट हैं एक हिसाब है। बात एडमिनिस्ट्रेशन ने माननी है। और बात यह भी सही होनी क्या तो न्यू मेजोरिटी इकट्ठी होकर कुछ भी मांगने लग जाएगी, दे देंगे। यो तो चल फीमेल ते आइडेंटिफाई करे, कल चौथा जना आके कह दे मैं तो जी मैं तो भाई हूँ, नहीं मैं तो चीते के लिए आइडेंटिफाई कर वही तो कहाँ तक ये उसे कहाँ पे रोके हैं, कौन सा पिंजरा ले आए हुए कितनी बिल्डिंग बनावा। तो ये जो एंड गोल है ना ये इक्वलिटी वाला का कि सबने रिप्रेजेंटेशन हो, इतनी सारी डिस्टिंक्शन है, आप एक एक ग्रुप के बंदे ने उठाने लगोगे रिप्रेजेंट करने, कभी वे ग्रुप ही पूरे नहीं होंगे। इतने सारी मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जिनके साथ गलत हो रहा है कोई माइनॉरिटी है तो तमने पे रहे कौन है जो लेफ्ट हैंड यूज़ करे कोई मशीनरी उन खातर को नहीं, कोई सुविधा उनके लिए नहीं कि अगर आप बेंच में बैठे हो स्कूल कॉलेज में भी तो जो लिखने वाला बोर्ड है वो राइट हैंड साइड है, इस तरीके से लिखना पड़ता है। कैंची भी कोनी, कैंची का भी अगर आप राइट हैंड डिजाइन्ड इन, लेकिन मैं मानता हूँ अल्टीमेटली ये एक उनका पॉजिटिव ही है कि स्पोर्ट्स में जो है लेफ्ट हैंड वाले ज़्यादा रिप्रेजेंट करें हैं, तो अल्टीमेटली रुक जाएगी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, तो अल्टीमेटली है तो पॉजिटिव, लेकिन है डिस्टिंक्शन। अब अगर आप किसी भी डिस्टिंक्शन को है ना एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लेके चलोगे कि कोई भी चीज़ अगर अलग है इसका मतलब यही है कि जो मेजोरिटी कुछ भी हो वो रॉन्ग पे है, और जो माइनॉरिटी है वो डिस्टिंक्शन उनकी मेजोरिटी की वजह से है, और इसको इक्वलाइज करो। और इस तरह एक तरीके से देखा जाए कि फिर अगर फिर टेस्टिंग करने शुरू कर दी कि भाई सही में है कि नहीं, वो फिर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की प्रॉब्लम। कैसे मान लोगे तुम ये लड़का है कि किस लेवल पे जाके ये आईओसी तो डिसाइड कर नहीं पा रही कि भाई सेमेन्या लड़का है लड़की है टेस्टोस्टेरोन लेवल के बेसिस पे, तो इनका तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे तुम। तो वो है तो एक तो आजकल के ये जो डिबेट ड्रामे और फिर मान लो यूनिवर्सिटी ने गेट्स खोल देगी भाई हम तो सबसे लिबरल बनेंगे, फिर डिमेंटेड परवर्ट्स आना शुरू कर देंगे यूनिवर्सिटी में, यहाँ बिल्कुल इंसेंटिव हो जाए उनका यहाँ पे ना, इंसेंटिव वाली बात है। तो ये प्राइवेट में तो नहीं हो जाए कि किसी एक बंदे की यूनिवर्सिटी है तो वो सिंगल हैंडेडली ये डिसीजन ले ले कि देखो मैं अलाउ करूँगा, बेशक इस तरीके के बंदे आते हो, तो जो दूसरे एडमिशन ले होंगे उन्हें भी पहले बेरा होगा कि देखो इस तरीके के यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स, हाँ सेट ऑफ रूल्स हैं या बच्चे आ सकते हैं, तो जो उन सारी चीज़ों पे वो करता हो ओके करता हो में बच्चे एडमिशन लेंगे। लेकिन